हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं डबल ए ट्रिपल सी के राउंड 2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूं। तो आपको जैसा कि पता है 20 सितंबर से यहां पर डबल ए ट्रिपल सी के जो रजिस्ट्रेशन है सेकंड राउंड के लिए वो यहां पर वापस से ओपन हो जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि भैया क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस का राउंड सेकंड के लिए। उसके ऊपर आप एक डिटेल में वीडियो बनाइए। तो ये जो वीडियो है ये आपको पूरा देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैं सारे फैक्टर्स भी बताऊंगा, क्या कट ऑफ रहा था राउंड 1 का और सेकंड राउंड का क्या कट ऑफ रह सकता है। ये सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो आपको जैसा कि पता है जो डबल ए ट्रिपल सी होता है ये ऑल इंडिया 15% गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस और 100% जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज रहती है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके लिए ये होता है। अब देखो यहाँ पर जो ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इसके अंदर मैंने मेजरली 3 टाइप्स के कॉलेजेस लिए हैं। ये 3 टाइप्स के कॉलेजेस कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे गवर्नमेंट, दूसरा लिया है मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड और तीसरा लिया है मैंने यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूशन। ये तीनों टाइप्स के कॉलेजेस के लिए मैं यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर मैंने किसी भी माइनॉरिटी कोटा जैसे कि जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ये वाले जो कट ऑफ होते हैं ये मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं। जो मेजर कट ऑफ रहता है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये जो इनका जो कट ऑफ रहता है ये मैंने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया है। तो आपको भी ये जो कट ऑफ है ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट मानकर चलना है, क्योंकि इसी के आसपास पूरा कट ऑफ रहने वाला है। तो देखो, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ सिनेरियोज और बताने वाला हूं। आपको जैसा कि पता है अभी के टाइम पे स्टेट काउंसलिंग्स चल रही है, जैसे कि यूपी की काउंसलिंग चल रही है, राजस्थान की काउंसलिंग चल रही है, इसी तरीके से महाराष्ट्र और अदर स्टेट की भी काउंसलिंग चल रही है। लेकिन इन दोनों स्टेट्स पर मैं यहाँ पर मेजरली फोकस करने वाला हूँ, यूपी और राजस्थान के ऊपर। तो देखो यहाँ पर सबसे मेन चीज आपको क्या देखना है, जैसे कि कल शाम को यूपी का रिजल्ट आया था राउंड 1 का, और जो कट ऑफ रहा है जनरल स्टूडेंट्स के लिए वो लगभग 560 के आसपास रहा है। लास्ट कॉलेज ही 560 के आसपास मिला है। तो ये जो कट ऑफ है ये बहुत हाई गया है यूपी में। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा ना वो पूरा आप देखना डबल ए ट्रिपल सी के राउंड 2 पे देखने को मिलेगा। क्योंकि अब ऐसा होगा, जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज नहीं मिला है वो सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब वो सारे के सारे स्टूडेंट्स शिफ्ट हो जाएंगे डबल ए ट्रिपल सी के ऊपर। यहाँ पर जो लखनऊ वाला कॉलेज था और वाराणसी वाला कॉलेज था वो 570 पे भी नहीं मिला है। आप सोच लो कितना हाई कट ऑफ गया होगा। तो जो कट ऑफ है वो बहुत हाई रहा है वहां पर, मतलब, और हाई कट ऑफ के चलते हुए ही जो डबल ए ट्रिपल सी का जो एक कट ऑफ रहेगा इस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी चीज ये भी है कि राजस्थान का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर 20 सितंबर को आ जाएगा। और राजस्थान का जब राउंड 1 का जो रिजल्ट आएगा 20 सितंबर को, उसके अंदर देखना आप कट ऑफ जो रहेगा वो यहाँ पर कम रहेगा। कट ऑफ जो रहेगा वो कम रहेगा। अब कम रहने के रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है 6 न्यू गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस यहाँ पर खुले थे। तो इन कॉलेजेस के खुलने की वजह से जो कट ऑफ रहा करता था वो पहले 540 या 535 से नीचे नहीं आता था। लेकिन अब जो एक कट ऑफ रहेगा ये 6 कॉलेजेस खुलने के बाद में 500 या 490 के आसपास ये कट ऑफ आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि राजस्थान के जो स्टूडेंट्स होंगे वो अब राजस्थान स्टेट में ही एडमिशन ले लेंगे। और जो यूपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी बैड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, पहले पहले तो लगभग 700-800 सीटें हुआ करती थी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। लेकिन इस बार एनसीआईएसएम की तरफ से जो अप्रूवल आया है उसके अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स है वो सिर्फ और सिर्फ 363 गवर्नमेंट सीट्स है बीएमएस में। तो ये जो सीटें हैं ना ये आधे से भी कम हो गई है, और आधे से भी कम सीटें होने की वजह से, क्योंकि आपको पता है 8 कॉलेजेस है और 8 कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ 363 सीट्स होने की वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है वो इतना हाई रहा है। अब देखो, ये सारी डिस्कशन तो हमने कर ली है, फैक्टर्स भी मैंने आपको बता दिए, प्रिडिक्शंस भी बता दी कि क्या क्या प्रिडिक्शंस यहाँ पे मायने रखने वाली है। यूपी और राजस्थान स्टेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही दोनों स्टेट्स ऐसे हैं जो पूरा डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के ऊपर इंपैक्ट डालने वाले हैं। क्योंकि देखो, मेजरली अगर आप ऑल इंडिया कोटा के अंदर किसी भी जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेजरली ऑल इंडिया कोटा के अंदर मैं मैक्सिमम कौन से स्टूडेंट्स को देखता हूँ, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार और झारखंड, यही स्टेट्स के स्टूडेंट्स मैंने सबसे ज्यादा देखे हैं अब तक। और यही 4-5 स्टेट्स ऐसे होते हैं
जिनके स्टूडेंट सबसे ज्यादा डबल ट्रिपल सी की काउंसलिंग के अंदर जाते हैं, क्योंकि बाकी के जो स्टेट्स हैं जैसे कि एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां पर कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाती है, तो वहां के जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने स्टेट के अंदर ही एडमिशन ले लेते हैं। अब देखो ये सारी बातें अपन ने कर ली। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है राउंड 2 के लिए, वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो देखो जो जनरल कैटेगरी थी उसके लिए 78,030 रैंक रही थी और मार्क्स 533 मार्क्स रहे थे। तो यहां पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए वो मेरे हिसाब से 90,000 या 92,000 के आसपास यहां पर एक्सपेक्टेड रैंक रहने वाली है राउंड 2 के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 95,000 तक रहेगी। ओबीसी कैटेगरी के लिए ये जो रैंक्स हैं ये राउंड 1 का कट ऑफ है। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रही थी वो 81,716 रही थी, लेकिन यहां पर जो कट ऑफ है वो 95,000 तक पहुंच जाएगी। उसके बाद में जो ये एससी कैटेगरी है उसकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 2,03,801 रही थी, लेकिन यहां पर जो कट ऑफ है ये कट ऑफ 2,45,000 तक पहुंच जाएगी यहाँ पर। और एसटी कैटेगरी के लिए ये जो कट ऑफ है यहाँ पर 3,60,000 तक यहाँ पर आ जाएगी ये वाली कट ऑफ। अब देखो ये जो कट ऑफ है ये डिक्रीज क्यों होगी? एक साइड तो मैं ये भी कह रहा हूं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट होंगे वो आएंगे, लेकिन यहाँ पर देखो आप एक चीज और भी समझो, यहाँ पर ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ यूपी स्टेट में ऐसा हुआ है, लेकिन राजस्थान स्टेट के अंदर कॉलेजेस खुलने की वजह से वहां पर कट ऑफ भी कम हुआ है। तो एक तरीके से बैलेंस ज्यादातर चीजें हो गई है, लेकिन कुछ कट ऑफ यहाँ पर बढ़ेगा। जैसे कि आपको 4-5 नंबर का यहाँ पर इंक्रीमेंट तो देखने को मिलेगा डबल ए ट्रिपल सी की राउंड के अंदर। और जो डबल ए ट्रिपल सी का जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था ना, ये ज्यादा इस वजह से रहा था क्योंकि लगभग 20-30 गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे थे उन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, क्योंकि उन्हें एनसीआईएसएम की तरफ से यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिला था। लेकिन राउंड 2 के अंदर इन सारे कॉलेजेस को जो भी एनसीआईएसएम के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं करवाए गए थे, जिन्हें अप्रूवल नहीं मिला था, वो अब राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस जैसे कि पटना वाला हो गया, उसके बाद में जोधपुर वाला हो गया, इन सबको अप्रूवल मिल चुका है एट प्रेजेंट के टाइम पे एनसीआईएसएम से। तो ये सारे के सारे कॉलेजेस यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो और गाइस देखो साथ ही साथ में मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको काउंसलिंग करवाना नहीं आती है, चॉइस फिलिंग किस प्रकार किया जाता है, सारी चीजों को कैसे करना होता है, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है, अगर आप नहीं जानते हो तो आप हमारी टीम से भी काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हो। हमारा आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, कौन से कॉलेज का कितना फीस है, 24/7 सपोर्ट सिस्टम, टॉप कॉलेजेस की लिस्ट वगैरह चॉइस फिलिंग के साथ में आपको बताई जाती है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और वेटनरी कोर्सेज के रिगार्डिंग। और अगर आपको कोई क्वेरी रहे तो आप इन नंबरों पर आप कांटेक्ट करके आप हमारे काउंसलिंग गाइडेंस के लिए भी पूछ सकते हो। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, आप हमारा फ्री गाइडेंस फॉर्म भी आप फिलअप कर सकते हो, जिसके अंदर आपको कुछ अपनी एसेंशियल डिटेल्स देनी होती है। उसके बाद में हमारी जो टीम होती है वो आपकी क्वेरीज वगैरह या जो भी आपके डाउट वगैरह होते हैं उसके लिए आपको कॉल करके भी काउंसलिंग गाइडेंस के लिए पूछती है। और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल @beingdoctorneet यहाँ पर ज्वाइन करके रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। जो भी छोटे छोटे माइनर अपडेट्स होते हैं वो भी मैं यहाँ पर डालते रहता हूँ। और साथ ही साथ में आप हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप भी डाउनलोड कर लेना, सारी चीजों के लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। उसके बाद में बात आती है बीएचएमएस की। तो देखो जो बीएचएमएस की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रही थी वो रही थी 1,54,203 रैंक, और जो मार्क्स रहे थे वो रहे थे 458 मार्क्स। अब ये जो कट ऑफ है ये यहाँ पर 1.75 लाख तक चली जाएगी। उसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ थी राउंड 1 की वो 1,88,000 के अप्रोक्स रही थी, लेकिन ये राउंड 2 के अंदर 1,90,000 के आसपास आ जाएगी। और जो ओबीसी कैटेगरी थी उसकी जो कट ऑफ थी वो 1,63,000 थी फर्स्ट राउंड के अंदर, लेकिन ये जो कट ऑफ है ये 1,92,000 के आसपास ये जो कट ऑफ होगी ये पहुंच जाएगी यहाँ पर। फिर उसके बाद में जो एससी कैटेगरी है उसके लिए ये जो कट ऑफ थी राउंड 1 में 2,90,000 रही थी, लेकिन ये राउंड 2 के अंदर 3,50,000 के आसपास ये कट ऑफ यहाँ पर आ जाएगी। और एसटी कैटेगरी के लिए ये जो कट ऑफ है वो 4,50,000 के आसपास यहाँ पर आ जाएगी। और राउंड 1 की कट ऑफ आप यहाँ पर देख ही सकते हो 4,13,000 के आसपास रही थी और मार्क्स रहे थे 303 मार्क्स। उसके बाद में जो भी बीयूएमएस की कट ऑफ है वो भी मैं आपको बता देता हूं एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है राउंड 2 के लिए।
फर्स्ट राउंड में 1,16,313 पर लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये जो कट ऑफ है वो 1,30,000 तक जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 1,40,000 तक जाएगी। ओबीसी कैटेगरी के अंदर ये कट ऑफ 1,60,000 तक जाएगी और एससी कैटेगरी के अंदर ये कट ऑफ 3,30,000 तक जाएगी और एसटी कैटेगरी के अंदर ये कट ऑफ जो होगी वो 5 लाख तक टच कर जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर नर्वस भी हो गए होंगे कि भैया आपने तो कट ऑफ को ज्यादा डिक्रीज भी नहीं किया है और कट ऑफ आपने बहुत हाई बता दी है। लेकिन देखो आप एक चीज का ध्यान रखो, अगर आप स्मार्ट तरीके से चॉइस फिलिंग करते हो और अगर आप लास्ट राउंड तक यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हो तो आपको यहाँ पर अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा होगा कि अभी जैसे ही राउंड सेकंड खत्म होगा उसके बाद में जो मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा और जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड चालू होगा तो इन राउंड्स के अंदर क्या होगा, लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स आने लग जाएंगे। मतलब जिन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक किए होंगे AA-CCC के, तो वो जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या होंगे, स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे और ऑल इंडिया काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे और उसकी वजह से देखना जो कट ऑफ होगी वो डिक्रीज होगी। अब जिस स्टूडेंट ने अच्छे से चॉइस फिलिंग करी होगी लास्ट राउंड तक उन्हें कॉलेज आराम से अलॉट हो जाएगा। और इसी वजह से मैं आपसे बार बार वीडियोस में कहता भी रहता हूं, क्योंकि जो चॉइस फिलिंग होती है ना वो सबसे मेन रहती है और सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि बहुत बार जो स्टूडेंट होता है वो नर्वस होके बहुत बार ऐसी चॉइस फिलिंग कर देता है जैसे कि सारे कॉलेज डाल दिए उसने। अब उसको कॉलेज तो मिल गया लेकिन कॉलेज मिला उसे साउथ में और उसे चाहिए था नॉर्थ में, तो उसके लिए आपको सब्र भी करना पड़ता है मतलब, और चॉइस फिलिंग बहुत स्मार्ट तरीके से करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे अभी राउंड सेकंड खत्म होगा, आपको जैसा कि पता है राउंड सेकंड में फ्री एग्जिट तो है नहीं, पूरा तो फ्री एग्जिट है नहीं। आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने रिपोर्टिंग कर ली और आपको फ्री एग्जिट मिल जाएगा। अब इसमें फ्री एग्जिट नहीं है। अब आने वाले जो राउंड्स होंगे उनमें रूल्स एंड रेगुलेशंस और ज्यादा टफ हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट ध्यान नहीं देगा काउंसलिंग के अंदर वो सीधा सीधा इनएलिजिबल हो जाएगा यहाँ पर, और जिनके नंबर कम रहेंगे उन्हें भी यहाँ पर कॉलेज क्या हो जाएगा, अलॉटेड हो जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स के नंबर यहाँ पे 450 से ऊपर है, अगर वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से है तो इन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर काउंसलिंग करानी है। और कोई स्टूडेंट अगर 250 प्लस है एससी कैटेगरी में उसे भी काउंसलिंग करानी है, और किसी स्टूडेंट के 200 प्लस या उसके आसपास मार्क्स हैं एसटी कैटेगरी में उसे भी यहाँ पर क्या करना है, AA-CCC की यहाँ पर काउंसलिंग करानी है बीएमएस के लिए। तो गाइज इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और सारी चीजों को मैंने देखो यहाँ पर क्लियर करके बताया भी है। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट करके आप अपने काउंसलिंग गाइडेंस वगैरह के रिगार्डिंग आप मेरे से पूछ भी सकते हो। और गाइज आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल बिंग डॉक्टर को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।